अखिलेश सर, एक सवाल मेरा ये था कि बहुत दिनों से चर्चा में था, हालांकि डिम्पल मैम जब छात्रों से मिली, प्रोटेस्ट वाले छात्रों से, तो एक चर्चा का विषय बना कि ममता की मूरत है मैम, और सीएम फेस को लेकर चर्चाएं होने लगी डिम्पल मैम के बारे में, तो क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी है। हम तो इसी में उलझे हुए हैं, एक अंग्रेजी अखबार में और बहुत, हालांकि ये प्रतिष्ठित अखबार है, लेकिन आज के जमाने में जो चीजें होती है उसके तहत हमें पढ़ने को मिला, योगी जी इज ए मिरर इमेज ऑफ मोदी। अरे भाई, इधर मत देखो यार, उधर जाओ, डबल इंजन की तरफ। सीएम फेस आप ही रहेंगे। आपसे पूछे कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज से क्या उम्मीद रखेंगी, तो आप उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? मुखर बनो। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, अगर देश की हर बेटी आपसे पूछे कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज से क्या उम्मीद रखूं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कि समाज के अनुसार मत चलिएगा। जो समाज कहता है, आपको बंदिशों में बांधने की जो कोशिश करता है, उनको तोड़ते हुए जो आप करना चाहते हैं पूरे पैशन के साथ करें, और पूरा अपना डिसिप्लिन और परसिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो भी आप बनना चाहते हैं उसकी तरफ आप आगे कदम बढ़ाएं। थैंक यू। नहीं, वो सवाल तो हमसे पूछो, पहले यहाँ पूछो। आप पूछिए। जब आपने कह दिया कि मुखर बनो, स्वतंत्र बनो, प्रबल बनो, तभी आदि आबादी की तरक्की होगी। और सबल बनाने के लिए और सफल बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सवाल है, क्योंकि महिलाओं के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि नकाब पहन के स्कूलों में जाना अभी अलाउ नहीं है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जी ने भी तंज कसते हुए अखिलेश जी से सवाल किया है, ट्विटर में आपने देखा ही होगा, तो आपका क्या राय है इसमें? आप जैसा बने सब, आप जैसा, आप दिखा दो ना, सबको देखने तो दो अपने आप को। आप जैसा बनो, स्वतंत्र बनो, प्रखर बनो। और वो लोग तो ऐसे हैं जो पहनावे पे भी सवाल खड़ा करते हैं। वो अपनी मन मर्जी से कहते हैं ये पहन सकते हैं, ये नहीं पहन सकते हैं। सर, इतना कुछ दे रही है पार्टी, यूपी में जो लड़कियों को लेकर जो अपराध हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उसको लेकर नहीं लगता है कोई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला सकते? सरकार बनवाइए। पहले जिस तरह के कार्यक्रम होते थे बेटियों के लिए स्कूल कॉलेजेस में, और 1090 के माध्यम से जो मदद होती थी, मैं तो आपसे कहूंगा, हमारी जो महिला पत्रकार हैं, अगर कभी 1090 में जाएं और उसके डेटा को देखें, और डेटा देखने के बाद हम लोग एक बार फिर बैठे यहाँ पर, तो आपको पता लगेगा किस तरीके से मदद होती थी बहनों की, या समाज में कहां से उनको किस तरह की परेशानियां पैदा होती थी। जिस तरह हमारे पत्रकार साथी परेशान है, वैसे हर आदमी परेशान है। दूषित पेयजल पर क्या बोलेंगे अखिलेश जी? आपको भरोसा है सरकार पर? और ये बसें, इसीलिए जो हमारी बहन ने पढ़ा था, वो कागज है आपके पास? असल में हमारी ऑफिस को भी फुल शील्ड रखना पड़ेगा। हमारी योजनाएं वहां तक पहुंच रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे पहुंच जा रही हैं। आज जब हमें तय करना था 2 हफ्ते पहले कि आने वाले समय में मैनिफेस्टो में हम लोग ये तय करेंगे, तो हमारी ऑफिस से ही सूचना वहां पहुंच गई लगता है, और उसी का परिणाम है कि बस फ्री हो गई। सोचिए आप जी। और न केवल वो, जो हमारे शहर में, अगर हमारे जो बहनें बैठी वो जानती होंगी, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने के लिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाने के लिए शहरों में
फ्री सेवा बच्चों को, छात्राओं को दी थी पहले भी, और आने वाले समय में भी देंगे। और लखनऊ में जो मेट्रो बनी है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाने के लिए उन्हें कार्ड से फ्री भेजने का काम किया जाएगा। तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, हम आपसे पूछें कि अंग्रेजी अखबार में लिखा है कि ये 4 बजे उठते हैं और हार्ड वुडन बेड पे सोते हैं। क्यों, क्या पूछ रहे थे? देखिए, इसे ये ठीक कह रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कम से कम उस महिला के साथ या वृद्ध महिला के साथ अगर कोई जा रहा है, तो अगर बच्चा है तो फ्री होना चाहिए, और परिवार का कोई वृद्ध है और जो उसके सहायता और सहयोग के साथ जा रहा है, सहयोग के लिए जा रहा है, उसकी आधी होनी चाहिए, आधी टिकट लगनी चाहिए। नहीं, आप इनसे पूछिए, सांसद लोग हैं और ये लोग हैं, पूछिए, फिर हमसे पूछिए। पीडीए का अर्थ ये बताया जाता था पिछड़ा, दलित और आदिवासी, और अब पीडीए से पी फॉर पंडित हो गया है और ए फॉर आधी आबादी, जिसे आज बताया गया। तो क्या कुछ चेंज कर रही है सरकार, कुछ नया लेके आने वाली है 2027 के चुनावों में? आप जेनजियो के जेन अल्फा हैं आप। हैं? जेनजी हैं, ठीक। एनीवे, हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, और जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं वो परिस्थितियों, समय के हिसाब से जोड़ने के लिए चीजों को उस हिसाब से जोड़ते हैं। ये हमारा जोड़ने वाला नारा है। ये जो पीडीए का नारा है, ये जोड़ने वाला नारा है। अगर एक मां के साथ ये कहा जाए कि भाषण सुनने के हम आदी नहीं है, या मान लीजिए एक तस्वीर वो दिखाई दे कि किताब लेकर के भाग रही है, हाथरस की बेटी है, तो जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, वो पीडीए है। और जितना हम प्रेम, दया, अपनापन दिखाएंगे, उतना ही हम पीडीए के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और पीडीए जो पी है वो प्रोटेस्ट भी है। अच्छा जी, हमने पिंक टॉयलेट को लेकर के एक समस्या, मतलब हमने पड़ताल किया तो उसमें पिंक टॉयलेट में जो है खाना बनाया जा रहा था। हम चौक के पिंक टॉयलेट पे गए, वहाँ पे देखा कि वहाँ पूरे बकायदा किचन का व्यवस्था, और यहाँ तक कि पिंक टॉयलेट जो घोड़ा भी था उसमें, तो वो पूरा इतनी गंदगी भरी हुई थी, और दो जो दिव्यांग के लिए था या फिर एक और था, वो बंद था, और पूरा बकायदा वहाँ पे लोग रह रहे थे, और वहाँ पे खाना भी बनाया जा रहा था। ऐसे में पिंक टॉयलेट वहाँ हनुमान सेतु पे भी गए तो वहाँ बंद दिखाई दिया, और वहाँ क्या कहते हैं गोमती नगर भी गए, वहाँ पे भी बंद दिखाई दिया। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि पिंक टॉयलेट जो महिलाओं के लिए बनाया गया है, आप लोग उसको बनवाएंगे, सही तरीके से उसको देखेंगे? बनाया है नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें पूछना ठीक है, पूछना इसलिए भी ठीक है। हमारे पत्रकार साथी हम सब जानते हैं हर साल बजट कितना आता है आपके विभाग का, उसके आगे की बात हम और आप न करें तो ही ठीक है। खैर, ये जो सवाल उठाए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार टॉयलेट न होने की वजह से भी आपने घटनाएं सुनी है और घटनाएं अखबारों में पढ़ी हैं। भविष्य में आंगनवाड़ी हो, आपके स्कूल्स हो, प्राइमरी स्कूल्स हो, या बेसिक पब्लिक एमिनिटीज हैं, इनको भी अच्छा बनाने का काम करेंगे। कम से कम ये एमिनिटीज वर्ल्ड क्लास हों, उस दिशा में समाजवादी काम करेंगे। और आपने कहीं भी देखा होगा जो ज्ञान बांटा जा रहा है वो समाजवादियों के हॉल में बांटा जा रहा है। दूसरी तरफ तो जो समाजवादी पार्टी का जो काम है, आप कभी जनरेशन पार्क गए होंगे,
वहां के आप वॉशरूम देखिए। मैं तो अपनी बहन से कहूंगा, हालांकि इन पे मुकदमा नहीं होगा। इधर सुना है कि यूट्यूबर्स को या बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो बैन किए जा रहे हैं कि स्कूल में आप कोई वीडियो नहीं बना सकते हैं। आप जो समाजवादी सरकार में जो बना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके वीडियोस और इनकी सरकार में जो बना है उसके वीडियोस आप चला सकते हो, तो आपको तुलना करने में और आपको फर्क नजर आ जाएगा कि फर्क क्या है। लोहिया पार्क के आप देखिए टॉयलेट्स हैं कि नहीं अच्छे। और मैं आपसे बहन से कहूंगा कि उसको टॉयलेट मत कहिए, उसको इज्जत का घर कहिए।